सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसी आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और आप अपना विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको अपने वीडियो में हिंदी आरोह काव्यखंड के अंतर्गत पाठ संख्या 4 कैमरे में बंद अपाहिज, क्या नाम है पाठ का बच्चों? कैमरे में बंद अपाहिज। और इस काव्यांश या इस कविता के रचयिता हैं रघुवीर सहाय जी। कौन? रघुवीर सहाय जी। तो बच्चों, इस कविता में कैमरे में बंद अपाहिज, अपाहिज का मतलब होता है विकलांग, जो चलने फिरने में, बोलने में, सुनने में, देखने में अन्य प्रकार की विकलांगता हो सकती है। तो उनके दर्द को, उनकी मुसीबत को, उनकी परेशानियों को जो मीडियाकर्मी होते हैं उनको अपने स्टूडियो में बुला करके उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो वो उनका उत्तर देने में बहुत ही कष्ट महसूस करते हैं या परेशानी महसूस करते हैं। कभी कभी तो यहाँ तक कि उनको रोना भी आ जाता है। तो कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय या अपने लाभ के लिए दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है। तो रघुवीर सहाय जी खुद एक अच्छे राइटर और पत्रकार हैं, तो उन्होंने इस दुख दर्द को समझा कि इस प्रकार से हमें अपाहिजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कि क्योंकि किसी की जो स्थिति है, किसी की जो शारीरिक मानसिक स्थिति है, दूसरे के सामने जा कर के प्रकट करना, जो सबके सामने एक मजाक का पात्र बने, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उसी को माध्यम बना करके उन्होंने कविता लिखी है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरे दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द तो कुछ ज़्यादा आए हुए नहीं हैं, इसका भाव समझ लीजिए। तो ऐसे किसी विकलांग व्यक्ति को स्टूडियो में ला करके, दूरदर्शन में ला करके और उसका इंटरव्यू प्रस्तुत करते हैं। तो और दूरदर्शन पर हम बोलेंगे, अर्थात जो पत्रकार बंधु हैं वो दूरदर्शन पर किसी अपाहिज व्यक्ति को ला करके कहते हैं कि हम, तो उन्होंने कहा कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, कि अपाहिज को ला करके स्टूडियो में बैठा देते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। क्योंकि हम समर्थ और शक्तिवान हैं तभी तो ऐसा कर पाते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे, वो व्यक्ति दुर्बल है, कमज़ोर है, उसी को ला पाएंगे, समर्थ और शक्तिवान को नहीं। एक बंद कमरे में, स्टूडियो में बंद कमरे में उससे से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। कैसे प्रश्न पूछेंगे? ये सबसे पहले पूछेंगे तो आप अपाहिज हैं, अर्थात आप विकलांग हैं? तो वो उत्तर वो देगा कि हाँ भैया मैं विकलांग हूँ। तो क्या आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब साधारण सी बात, अगर किसी को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, चल नहीं पाता, है ना, बोल नहीं पाता, तो ये कितना कष्ट का, ये भी कोई उससे से प्रश्न पूछने का विषय है क्या? तो कहेगा कि हाँ देता है भाई। तो फिर वो कैमरा वाले से कहते हैं कि जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो ये बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा कैमरे को और इस प्रकार से सेट करिए कि वो बड़ा बड़ा दिखे। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं तो हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अब फिर उस दुख को और उकेर देते हैं। अब मान लीजिए आप चल नहीं पाते हैं, तो चलने, अब एक जगह बैठे रहते हैं तो आप घूम नहीं सकते, चल नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो कितने सारे कष्ट हैं। फिर भी वो कष्ट पूछते हैं बताइए तो आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए वो दुख बताइए। और उससे कहते हैं कि जल्दी बताइए, शर्माए नहीं है कैमरे के सामने, और जल्दी से बताइए। इस प्रकार से ये वो मीडियाकर्मी होते हैं, ऐसे अपाहिजों का
और एक तरह से मजाक उड़ाना, उनकी कमजोरी को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना एक अच्छी बात नहीं है। तो इस काव्यांश से हमें बच्चों ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी ऐसे दुर्बल, निर्बल, अपाहिज व्यक्तियों का हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपंग है, लंगड़ा है, तो उसको ये लंगड़ा लंगड़ा कहकर बुलाना। कोई व्यक्ति एक आँख में कम दिखता है या उसकी एक आँख में रोशनी नहीं है, तो उसको अंधा अंधा कह करके, काना काना कह करके बुलाना, ये नहीं है। प्रकृति का नियम है, जिसको जिस प्रकार से इस संसार में आया है वो भी अपने जीवन को काटेगा, भोगेगा। अब हम एक इंसान के नाते उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचने का विषय है। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका मजाक ना उड़ाएं, उसको कष्ट ना दें। इस कविता से बच्चों हमें यही सीख मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।